जय श्री कृष्णा। ये कहानी से ज़्यादा एक भाव व्यक्त करने का तरीका है। थोड़े दिन पहले नंदिनी का मेरे पास में कॉल आया और कहा कि तुझे ट्राई करना चाहिए, तो ये वो ट्राई है। सो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ अप्रिशिएट, और इफ़ देयर इज़ एन एनी मिस्टेक देन आई एम सॉरी। मेरा नाम हेमलता है और आज की जो कविता है वो एक दादा पोते की। तो मैंने इस कविता को या फिर इस कहानी को शीर्षक दिया है दादाजी की खुशी। तो वो कहानी कुछ इस प्रकार है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने माता पिता से ज़्यादा अपने दादा दादी से लगाव होता है, और उसी कहानी से रिलेटेड ये कहानी है जिसके अंदर एक लड़की जो अपने दादाजी के बारे में कुछ शब्द व्यक्त करती है, उसकी क्या भावना है वो व्यक्त करती है। तो दादाजी री खुशी। इन कहानी में दो मुख्य किरदार हैं, एक खुशी और एक दादाजी। हॉस्पिटल रे दृश्य री व्याख्या करनी चाहूँ। इस दृश्य में सबसे पहला खुशी पहली बार हॉस्पिटल जावे। 17 साल री एक लड़की जो पहला कभी भी हॉस्पिटल ने देखियो नहीं है, आज वो हॉस्पिटल गई है और हॉस्पिटल री दवाइयाँ री बा खुशबू और सफ़ेद चादर, हर जगह खून, दवाइयाँ देख विचलित हो चुकी है। आप रे दादाजी ने भी सफ़ेद पलंग पर बैठो देख मन में बहुत ज़्यादा दुख है कि अगर मार दादाजी रे की हो गयो तो मैं कहीं कर सूँ, मार दादाजी रे की नहीं होना चाहिए। ये सब ख्यालात लेर पड़ा, थोड़ी सी हिम्मत जुटा पड़ी। बाप रे दादाजी रे पलंग रे खन जावे और पलंग खन जाते ही देखे कि दादाजी दर्द सू किलबिला रिया है। कैनुलो लगाउडो है और वो कैनुलो आउट हो चुकी है। अभी सू खून टिप टिप कर नीचे गिर रही है। अभी चादर पर खून की कुछ बूंदा है। एक ऐसी लड़की जिकी खून ने देख हर पड़ी डर जावे, कांप जावे, आज वह हिम्मत जुटा रही है। और दाजी ने कह रही है, दाजी ते तो इतना हिम्मत आड़ा हो, ते खून ने देर खरी है, डर क्या रही हो। हिम्मत जुटा रही है, दाजी ने खाणो खिला रही है। लेकिन दाजी ने तो मन में कुछ और ही ठान रखियो है। आज दाजी सौंप रिया है सगली चीज़ा और सगली आपरी इच्छावा जिके आज तक बे दबा रखी है। एक एड़ो सख्त इंसान जिको किसू भी नहीं डरे, वो सिर्फ आपरी पोती री छोटी सी बातें हूँ सहम जावे, धीरे पड़ जावे। वो इंसान आज आपरी पोती ने कुछ भोड़ावन दे रही है कि खुशी बेटा अब मन ध्यान है, मन श्री जी बुला लियो है, अब मन श्री जी रे श्री चढ़ना में जावणो उसी। लेकिन बीसु पहला मैं थन कुछ कहूँ चाहूँ, और जीवन में आज तक मैं जितनी भी सीखा ली है या फिर मैं जितनी भी चीज़ें सीखी हूँ वो थन बताऊँ चाहूँ। बे आप रे जेब महीने हाथ गालियो और एक चांदी रो पुरानो सो सिक्को भी सिक्के ने देते हुए दाजी क्यों कि वो सिक्को सिर्फ एक चांदी रो सिक्को नहीं है। आ बतावे कि कीमत समय आने पर सिर्फ और सिर्फ धन री कीमत हुए। कदे भी जब विकट परिस्थिति आवे और कोई चीज़ काम आवे नहीं आवे, लेकिन धन ज़रूर आवे। जब भी हाथ में धन हुए बिना सही तरीके से परोठनो, क्योंकि धन सब खन हुए लेकिन समय और विकट परिस्थिति में धन होना ज़रूरी है। तो धन री कदर करनी, क्योंकि बाप बहुत मेहनतू कमाई हुई है, मेहनतू अर्जित करी हुई है। भी अगर आप कदर नहीं करा तो आपारी भी कोई कदर किया ही कर सी। दूसरी चीज़ जल पकड़ावे या फिर भोड़ावन देवे बावे एक आमरी गुठली। अब थे सब सोच रहा होला कोई भोड़ावन में आमरी गुठली क्यों ही देव तायला, लेकिन मारा दाजी दी मन। और बा दाजी भोड़ावन समय एक बात कही कि वो बीज है, वो बीज जठे भी जावे उग जावे। पहाड़ा में जावे तो बठे भी पेड़ हुए और रेगिस्तान में जावे तो बठे भी पेड़ हुए। आ आमरी गुठली थने ओ सिखासी कि परिस्थिति केड़ी भी हो लेकिन खुद उगणो, बढ़नो और हमेशा आपरे आत्मसम्मान ने लोगा रे बीच में प्रकाश रे जिया भर देणो। बा गुठली यहाँ बतावे कि आपारी परिस्थिति जेड़ी भी हो लेकिन आपा ने आगे बढ़नो और खड़ो होनो ज़रूरी है। बिर अलावा कुछ भोड़ान देर गया कि थारे दादी रो ध्यान राखजो,
आ थोड़ी भोली है, घणी बोले है, लेकिन एरो मन साफ है। थारी बुआरो मान राखजो और थारो पापा भोळो घणो है। लोगारी बाता में आ जावे तो बिने समझाजो कि हर किरी भलाई रो जमानो नहीं रियो, भलो बीरो करनो जो आपने समझे। हर किरो भलो करपणो लास्ट में इया लवणो के थे मारे वास्ते करियो ही काई। ये शब्द बहुत दुखद हुए बिनी चीज ने समझाई। अब दाजी श्री जी रे श्री चरणा में समा गया। ये सब चीज़ा सुन पड़ी देख पड़ी, बस 17 साल की लड़की सहम गई। आंसू भरोड़ा आंखिया में, लेकिन खुद ने संभालियो, क्योंकि दाजी भोड़ाउन देर गया और पोती भी बड़ी ही और लाडे सरी। तो सब चीज़ा ने संभाल। अब घर में ओ दुबंध हो कि आ बात दादी ने कौन बतावेला, क्योंकि कि में भी इतनी हिम्मत कोनी कि अपनी माँ ने जार बता सके कि माँ पापा 100 बरस कर गया। लेकिन बा पोती हिम्मत जोड़ी और दाजी ने रे बारे में जार माँ ने बताने रो प्रयास करियो। मेरी माँ यानी कि दादी, वह हर समय तैयार होड़ी रहती, मांग में सिंदूर भरूड़ो और इतो सुंदर सर पर बोरलो। वे सब अब हटनाड़ा और आ बात मन में कितनी खल रही, आ सिर्फ और सिर्फ बा लड़की ही जान सके। माँ ने आ बात कहनो कि माँ दाजी अब नहीं रिया, दाजी भगवान रे घर गई परा। ई बात केवने मात्र सुही इतनो कष्ट हो रियो, तो जिको आ बात सुनिए भी पर कितो कष्ट हो रियो एला। माँ ने बताई और घर माई ने शोक चाल रही है। इर साथे एक और विकट परिस्थिति आई कि पिताजी ने भी कोविड निकल गया। कोविड पॉजिटिव आनो सिर्फ एक जांच रो पॉजिटिव आनो नहीं हो, बहुत सा संदेह मन में आ गया कि कोविड पॉजिटिव आया है तो पापा रो ध्यान रखनो है। दाजी गया बिरो दुख पापा ने नहीं ध्यान लागनो चाहिए, क्योंकि बड़े बेटे ने सबसे ज़्यादा कष्ट हुए, बतावे या नहीं बतावे। ठीक है, अब ये चीज़ होगी। अब समय आगे आयो, कुछ साल बाद में खुशी एक NGO खोलियो। भी NGO में बा लोगा रो भलो करने रो पूरो प्रयास करियो। लेकिन जद जद विकट परिस्थिति आई, जद जद रुकावट आई, भी सु लड़न वास्ते दाजी री कुछ सीखा बिन सदैव याद दिलाई। दाजी री सीख कि गुठली री तरया बढ़नो, बीज री तरया बढ़नो, कि बीज हर जगह उग जावे, बीज आपरी चमक हर जगह छोड़े, फूल हर जगह बिखेरे और फल सबने देवे, तो भी पेड़ री तरया बढ़नो। दाजी रे वो एक चांदी रो सिक्को इया सिखायो कि सदैव धन रो आदर करनो। धन एक अच्छो जीवन जीने रो साधन नहीं है, धन एक अच्छाई वास्ते और जीवन में यहाँ पर जितना भी स्नेह करने वाला है भी सब रे जीवन ने साकार करने रो एक साकार तरीको है। इस चंद सीखा ने लेरबा जीवन में आगे बढ़ी और आज भी जब भी कोई भी रुकावट आवे तो दाजी री सीख हमेशा याद रहे। आज दाजी री पोती बड़ी हो रही है और बियारा हर सपना पूरा करने री पूरा प्रयास कर रही है।